सो हेलो पीपल, आज की वीडियो सेकंड पार्ट है फॉर योर मैट्रिक्स चैप्टर एंड हम पॉइंट्स टू रिमेंबर से कंटिन्यू करेंगे। 8th पे छोड़ा था, 9th करते हैं। 9th पॉइंट क्या कह रहा था? ट्रेस ऑफ किसी आई वो वाली यूनिट मैट्रिक्स का इज इक्वल टू n, और मतलब अगर n ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स होएगी यूनिट वाली, उसका ट्रेस क्या होएगा? n हो जाएगा सीधा सीधा। 10th ट्रेस ऑफ 0 इज 0। 11th इफ a डॉट b 0 है तो ये इम्प्लाई नहीं करेगा कि a भी 0 होगा और b भी 0 होगा। 12th a डॉट 0 0 जाएगा और 13th 14th 15 कह लो। 0 को a से करेंगे तो भी 0 आएगा, a को i से करेंगे तो a आएगा, मतलब ये यूनिट मैट्रिक्स है। और 15th कह लो, i को a से करेंगे तो भी a ही आएगा। तो ये 15th, ये 14th, ये 13th, अब आएगा 16th। a में 0 मैट्रिक्स जोड़ेंगे और वो बराबर आएगा 0 प्लस a के, जो कि बराबर आएगा a के। 17th a प्लस b बराबर आएगा b प्लस a के। 18th a मल्टीप्लाई करेंगे b प्लस c से, वो बराबर आएगा ए बी प्लस ए सी के। 19th if a and b are n dimensional square a n square matrix, n ऑर्डर का है, एंड ए बी बराबर 0, देन फर्स्ट इफ ये 0 के बराबर नहीं है देन b 0 होगा, और सेकंड if a and b are non-zero matrices then ये बराबर आएगा b के बराबर आएगा 0। ठीक है। 20th ए बी बराबर आएगा ए सी के, जो कि बराबर नहीं है b इक्वल सी के, मतलब ये इम्प्लाई नहीं करता। अब आ जाते हैं 21st पे। इफ a is square matrix of order n, then if ये बराबर नहीं है 0 के, then there exist inverse of a। अगर डिटर्मिनेंट a का 0 के कोई बराबर नहीं है तो वहाँ पे a का इन्वर्स होगा। गला खराब। और a इन्वर्स कैसे डिनोट करते हैं? ऐसे, है ना। और दूसरा पॉइंट, इफ़ ये बराबर नहीं है 0 के एंड ए बी बराबर है ए सी के, देन बी इक्वल सी, इसे हम कहेंगे प्री कैंसलेशन, क्योंकि आगे वाला कैंसिल हो रहा है। और इफ़ ए का डिटर्मिनेंट बराबर नहीं है 0 के और बी ए इक्वल सी ए है, देन बी बी इक्वल सी होएगा, इसे हम कहेंगे पोस्ट कैंसलेशन। ठीक है।
नेक्स्ट 22, इफ़ ए और बी आर n स्क्वायर मैट्रिक्सेस, मतलब n ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, एंड इफ़ ए बी लैम्डा टाइम्स यूनिट वेक्टर के बराबर है फॉर सम लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर में से 0 हटा दो, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, ए और बी विल बी कम्यूटेबल मैट्रिक्स। इफ ए कोमा बी आर n स्क्वायर मैट्रिसेस, देन पहला पॉइंट ए स्क्वायर ए डॉट ए के बराबर है, दूसरा पॉइंट ए क्यूब ए डॉट ए ट्रिपल ए गेम के बराबर है, तीसरा पॉइंट इफ़ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 देन ए की पावर 0 बराबर होगी यूनिट वेक्टर के, फोर्थ 0 की पावर 0 इज़ अनडिफाइंड, ये तो हमने वो भी देखा उसमें 7 अनडिफाइंड ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। फिफ्थ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी और ए प्लस बी ही होगा, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab नहीं होगा, नहीं होगा। बाकी हम इसे चेंज कर सकते हैं, ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी ए प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी ए माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर के बराबर। और ए प्लस आई की पावर m, ये इसे हम वैसे कर सकते हैं, अरे कैसे, MC0 ए की पावर m प्लस MC1 ए की पावर m-1 प्लस MC2 ए की पावर m-2, और ऐसे डैश डैश चलता रहेगा कब तक, MCMI तक। और इससे पहले एक पहले वाली क्या होगी, MCM-1 ए। ठीक है, तो याद रखना, ये आता है जेईई मेंस में एक बार पूछा गया था, 2021 का ही था शायद वो। 8 इन जनरल ए प्लस बी टू द पावर m इज़ नॉट इक्वल टू MC0, जो ऊपर लिखा था ए की पावर m प्लस MC1 ए की पावर m-1 प्लस बी डेडेड, बट इफ ए एंड बी आर कम्यूटेबल, देन हो सकता है ए प्लस बी होल पावर m बराबर MC0 ए की पावर m प्लस MC1 ए की पावर m-1 बी प्लस डैश MCM बी की पावर m, है ना।
सॉरी मेरे को गेट बंद करने जाना था। Call me lover boy, feel like I fight this। अच्छा चलो यहाँ तक हो गया, पॉइंट 8 तक। 9th पॉइंट, A is said to satisfy polynomial equation function of x बराबर 0 if function of a is equal to 0, that is if a satisfy an a n x की पावर 4 प्लस a m माइनस 1 x की पावर n माइनस 1, ये n कह दो, x की पावर n, मैंने 4 इसलिए लिख दिया क्योंकि ज़्यादातर 4 ही आता है, यहाँ पे फिर 3 आ जाएगा, 2 1 वगैरह वगैरह। a1x प्लस a की पावर 0 इक्वल 0। ठीक है, अगर a इसे सेटिस्फाई करेगा तो ही काम बनेगा। तो कैसे करेगा ये सेटिस्फाई? a की पावर m, ओ सॉरी a m, a की पावर n प्लस a m माइनस 1 तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम कल करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलो कोई नहीं, मैं एक गलत फहमी में चला गया था। एनीवेज रिज्यूम करते हैं। कहाँ पे थे? ये था। ठीक है, अब हम 10th पॉइंट करते हैं इसका, मतलब 9 हो गए थे ना, अब 10th पॉइंट, i की पावर n इक्वल i, 11th 0 की पावर r या फिर k, 0 है, कुछ भी पावर ले लो, n ले लो, 0 हो जाएगा। और 24th पॉइंट हमारा, मतलब उसका मतलब ये तो 5 पॉइंट्स उसके थे ना, 10 पॉइंट्स 23 के है ना, तो 24 आ जाते हैं। तो 24th क्या कह रहा है? क्लासिफिकेशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो कैसे करनी है? इसके अंदर का पॉइंट 1, आइडेंपोटेंट, इसका मतलब है इफ़ ए स्क्वायर बराबर ए देन मोड ए आएगा 0,1 के बराबर। पॉइंट 2, इनवॉलेंटरी, इफ़ ए स्क्वायर बराबर आई, अब आए पापा तो मेरे, मोड ए बराबर ±1। पॉइंट नंबर 3, निलपोटेंट, इफ़ ए की पावर r इक्वल 0 फॉर सम k बराबर n। पॉइंट 4, पीरियोडिक, इफ़ ए की पावर गामा +1 बराबर a फॉर सम लैम्डा, जो कि है उसका रियल नंबर -0। अब इसके अंदर 5 नोट आ जाते हैं। नोट नंबर 1, इफ़ ए स्क्वायर ए के बराबर है देन ये इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, देन ए बराबर आएगा आई के, तो इंडिपोटेंट से इनवॉलेंट्री चला गया। नोट नंबर 2, इफ़ ए स्क्वायर बराबर आई है देन ए इक्वल ए इनवर्स, याद रखना आया हुआ है ये। कैसे आता है? ए की पावर 2m इक्वल आई और ए की पावर 2m + 1 बराबर ए।
नोट नंबर 3, नोट 3 क्या कहता है, इफ़ ए स्क्वायर बराबर ए देन ए की पावर के बराबर ए फॉर ऑल के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। नोट नंबर 4, इफ़ ए की पावर के बराबर 0 एंड ए की पावर के -1 is not equal to 0, then k is called index of nilpotent. Number 5, if a alpha plus 1 equal a, क्या कहता है, lambda plus 1 equal a, then least such value of lambda is periodic। मतलब जब a की पावर लैम्डा प्लस 1 a के बराबर जाएगा तो लैम्डा की वैल्यू पीरियडिक जाएगी हमेशा। और 25th पॉइंट जो कि हमारा शायद लास्ट पॉइंट है, यप लास्ट है, फिर इसके वो नोट्स आ जाएंगे तो ये हम अगले ही वीडियो में करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड।